यदि हम अनावेशित अणुओं में लगने वाले अंतराणु बलों की बात करें यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो हमें 3 प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया। तो क्या होते हैं द्विध्रुव? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जैसे कि H2 में, तो इसमें क्या होता है, जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम का समान अधिकार होता है। पर यदि मॉलिक्यूल इस प्रकार का हो जैसे कि HCl, जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है, तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वो शेयरिंग के दौरान ये जो सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चले जाते हैं, जिससे इस एटम पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले एटम पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि अभी क्या हो जाता है, जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें 2 चार्ज डेवलप हो जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जबकि पहले जो हम हाइड्रोजन देख रहे थे उसमें जो चार्ज था वो चार्ज डेवलप नहीं था, बल्कि दोनों प्लस और माइनस चार्ज एक ही जगह थे। पर जब ध्रुवीय अणु होता है तो उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जब हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इस प्रकार का इंटरेक्शन उन अणुओं में होता है जिसमें परमानेंट डायपोल होते हैं। परमानेंट डायपोल के कुछ उदाहरण हमारे हैं जैसे कि HCl, NH3 या SO2। ये सब परमानेंट डायपोल वाले मॉलिक्यूल हैं। तो स्थायी द्विध्रुव होने के कारण इन अणुओं के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं। यदि हम 2 परमानेंट डायपोल यहाँ पर बनाए, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक डायपोल वाला जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस प्रकार से अरेंज होता है कि इसका नेगेटिव जो पोल है वो दूसरे अणु के पॉजिटिव पोल के पास में हो, जिससे इनके बीच एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा और इस इंटरेक्शन को ही हम क्या कह रहे हैं, इस इंटरेक्शन को ही हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब डायपोल डायपोल के बीच आकर्षण लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें अलाइनमेंट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि यदि अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो जरूरी है कि जो परमानेंट डायपोल है वो एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करें कि उनके अपोजिट चार्ज वाले पोल एक दूसरे के पास में हो, और जब ऐसा होगा तो उनमें जो आकर्षण लगेगा वो कैसा होगा, वो बहुत हाई होगा। अब यदि हम गैसीय अवस्था की बात करें तो हम जानते हैं कि गैसीय अवस्था में तो अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उनमें ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस कितना है। यदि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन कहाँ से होगा। तो जब गैसियस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो उनमें ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वैल्यू कैसी होती है, बहुत कम होती है। पर यदि हम उसका टेम्परेचर कम कर दें और उस पर दाब अप्लाई करें, मतलब टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया और प्रेशर को हाई कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और इतने पास आ जाते हैं कि उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रभावशील हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे और इतने डिस्टेंस पर आ गए कि उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लग गया, तो जनरली स्टेट गैसियस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो लिक्विड स्टेट में आ गए तो उसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है, और जब कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है तब भी वो अपने आप को इस प्रकार अलाइन करते हैं कि उनके बीच ये जो इंटरेक्शन है वो अधिक से अधिक रहे। 2 परमानेंट डायपोल के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी यदि हम एनर्जी देखें
तो ये जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके, -2 म्यू टू द पावर 4 अपॉन 3 k r टू द पावर 6 t, जहां म्यू क्या है, म्यू डायपोल मोमेंट को बताता है, यानी कि ये डायपोल मोमेंट है। चूंकि डायपोल है ना, ये द्विध्रुव है, तो उनका एक डायपोल मोमेंट भी होगा। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और आर उनके बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इंटरेक्शन है डायपोल डायपोल के बीच, वो किस किस पर डिपेंड करता है। यहाँ के तो कांस्टेंट है, टी आप एक डेफिनेट टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, और म्यू डायपोल मोमेंट है, और आर क्या है, डिस्टेंस है। तो ये डिपेंड करता है कि डायपोल मोमेंट कितना है, यानी डायपोल मोमेंट की पावर 4 की कैसा है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इनके डिस्टेंस यानी r टू द पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साथ ही यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आपको टेम्परेचर जब कम रखेंगे तब E0 की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। और ये जो इंटरेक्शन है, ये सबसे पहले कीज़ोम नाम के साइंटिस्ट ने अनुभव किया था और बताया था कि इनका मान सदैव एक सा नहीं रहता, बल्कि ओरिएंटेशन पर, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। इसी कारण इसे हम ओरिएंटेशन एनर्जी भी कहते हैं, अभिविन्यास ऊर्जा भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को यहाँ समझा और देखा कि जब दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डायपोल पाया जाता है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या कीज़ोम फोर्स भी कहते हैं।